नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। राजस्थान के नागौर जिले के डिडवाना कुचामन में बाइक शोरूम होटल मालिक रमेश रुलानिया की हत्या के बाद एक तरफ जहां राजस्थान की पुलिस गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग की कमर तोड़ने में लगी हुई है, तो वहीं गैंग के 7 बदमाश इस मामले में कल गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और गैंगस्टर वीरेंद्र चरण के घर पर छापेमारी भी की गई। तो ये लगा कि अब रोहित गोदारा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रोहित गोदारा रमेश रुलानिया की हत्या करने के बाद अब और भी ज़्यादा बेखौफ हो चुका है और अब एक बार फिर से एक और शराब कारोबारी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ रमेश रुलानिया हत्याकांड के मामले में पुलिस गैंगस्टर गणपत गुर्जर समेत सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार पूरे देश में राज्य के अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली है। इसी बीच एक सवाल और उठ रहा है कि रोहित गोदारा का खास गुर्गा गैंगस्टर वीरेंद्र चरण आखिर कहां पर छिपा हुआ है, जिसके सिर पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है और उसके घर से लेकर कई ठिकानों को पुलिस ने अब तक छावनी बना दिया है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं। सवाल ये कि आखिर राजस्थान में गैंगस्टर बेखौफ कैसे घूम रहे हैं, आज इन्हीं बातों को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल BTF न्यूज़। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी एक हफ्ते पहले ही नागौर के कुचामन में एक जिम के अंदर घुसकर बाइक शोरूम के मालिक रमेश रुलानिया को किस तरह से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण ने मारकर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। इस वारदात ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजस्थान पुलिस के DG दिनेश MN भी इस वारदात के बाद पूरी तरह से रौद्र रूप में आ चुके हैं और राज्य के अंदर एक बार फिर से पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है, मानो कि पूरा राज्य हाई अलर्ट पर हो। लेकिन फिर भी क्या देखने को यही मिल रहा है, रोहित गोदारा फिर से एक्टिव हो चुका है, मानो उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और उसने एक बार फिर से शराब कारोबारी को जान से मारने की धमकी दे डाली है। और ये धमकी सीधे सीधे राजस्थान की पुलिस को चुनौती देने वाली बात है। दरअसल इस बार विदेशी नंबरों से कॉल करके बदमाश ने खुद को गैंगस्टर वीरेंद्र चरण कहा है और उसी से फिरौती मांगी है। 2 बार उसने फ़ोन किया तो पीड़ित व्यक्ति ने यानी व्यापारी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा गया, धमकी दी गई। कारोबारी ने 11 अक्टूबर को राजस्थान के चितावा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कारोबारी को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवा दी है, कहीं रमेश की तरह इनकी भी हत्या ना हो जाए। आपको एक बार फिर से बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चरण ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या में भी इसी वीरेंद्र चरण का नाम सामने आया था। इस मामले में राजस्थान के चितावा के SHO तेजाराम चौधरी ने कहा है कि शराब कारोबारी को विदेशी नंबरों से कॉल करके खुद को वीरेंद्र चरण बताते हुए फिरौती के लिए जो धमकी दी गई है। शराब कारोबारी को सबसे पहले नवरात्रि के दौरान कॉल आया था, फिर 4 अक्टूबर को दोबारा कॉल आया जिसमें अपने लड़कों को उसने खर्चे पानी देने के नाम पर फिरौती मांगी। अब 6 अक्टूबर को एक बार फिर से विदेशी नंबर से कॉल आया, लेकिन शराब कारोबारी ने उसका फ़ोन उठाया ही नहीं और 10 अक्टूबर को गैंगस्टर ने कारोबारी को व्हाट्सएप पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले को दर्ज किया और कारोबारी शराब व्यापारी जो हैं उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवा दी। अब देखिए, उच्च अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। पुलिस ऑडियो रिकॉर्डिंग और विदेशी नंबरों से आए इस फोन कॉल की जांच कर रही है। सोचिए, 7 अक्टूबर 2025 यानी आज से महज 12-13 दिन पहले सुबह सुबह बिजनेसमैन रमेश रुलानिया को जिम के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के कुछ ही घंटे के बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चरण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा था कि रुलानिया ने हमने जो फ़ोन किया था उसके जवाब में उसने अपमानजनक बातें की थी और कहा था कि मैं तुझे 100 रुपये भी नहीं दूंगा, इसीलिए हमने उसे मार डाला। इस मामले में ये कहा गया कि नवंबर 2024 में रमेश रुलानिया समेत 5 बिजनेसमैन को फिरौती के लिए रोहित गोदारा के नाम पर धमकी आई। रमेश रुलानिया की हत्या के मामले में पुलिस कल देखने को मिला 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। गैंगस्टर वीरेंद्र चरण के बारे में अगर देखा जाए तो अपराध की दुनिया में देखा जाए तो ये एक तरह से कहें बेखौफ नाम बनने की चाहत रखता है। 38 साल इसकी उम्र है। वीरेंद्र चरण राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में एक छोटे से गांव बोबासर का रहने वाला है। वीरेंद्र चरण सुजानगढ़ सदर थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसके खिलाफ 3 से ज़्यादा हत्या, 13 केस कुल
दर्ज है, वो कई मामलों में जेल जा चुका है। रतनगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर, जयपुर ऐसी जेलों में सजा काट चुका है। और ये भी कहा जाता है कि जयपुर और अजमेर जेल में रहते हुए उसके बड़े बड़े गैंगस्टरों से ही संपर्क बने, लॉरेंस बिश्नोई हो या रोहित गोदारा। वीरेंद्र चारण के खिलाफ सुजानगढ़ में 2, सालासर में 3, रतनगढ़ में 2 और रतन नगर में 1, लाडनो में 1 और दुधवा खारा में 1, चूरू कोतवाली में 1 और सीकर उद्योग नगर थाने में 1 मुकदमा दर्ज है। 5 दिसंबर 2023 को आपको याद होगा, राजस्थान के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उन्हीं के आवास पर गोली मारी गई थी। इसमें वीरेंद्र चारण का ही नाम सामने आया था। वीरेंद्र चारण ने इस हत्या की साजिश रची थी और शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को हथियार और विदेश भेजने का लालच दिया था उसने, तब जाकर वो तैयार हुए थे। इसके अलावा दिसंबर 2023 में देखने को मिला गैंगस्टर राजू टेहट की सीकर में हत्या हुई। अप्रैल 2024 में जालौर के एक ज्वेलर को फिरौती के लिए धमकाने के मामले में भी वीरेंद्र चारण का नाम सामने आया था। वीरेंद्र चारण अपनी पहचान बदलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और फिर कई देशों की यात्राएं करता है। वर्तमान में वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में छिपा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि उसके खिलाफ 14 मई 2024 को ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। अब फिलहाल देखने को ये भी मिला था कि कल हमने देखा राजस्थान के चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पे पूरे पुलिस फोर्स के साथ 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश वीरेंद्र चारण के उसी बोबासर वाले घर पर और खेत पर दबिश दी। इस कार्रवाई में सुजानगढ़ कोतवाली, सुजानगढ़ सदर और सालासर थाने यानी 3 पुलिस थानों का जाब्ता उसके घर खेत पर तैनात किया गया। इस मौके पर करीब 50 लोग वहां पर देखने को मिले, 10 महिला कांस्टेबल, 50 पुलिस वाले। दबिश के दौरान पुलिस ने वीरेंद्र के पिता नरेंद्र और मां भंवरी देवी, चाचा और अन्य लोग जो परिवार के हैं सबसे पूछताछ की। इसके अलावा 12 लोगों को अलग अलग गांवों से हिरासत में भी लेकर पूछताछ किया गया। ये कार्रवाई कुचामन सिटी में रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद ही की गई है। वीरेंद्र चारण पर, जैसा मैंने जिक्र किया, कई धाराएं हैं, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, हत्या की कोशिश हो, अवैध शराब हो, फिरौती मांगना हो, मतलब उसके मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती गई। और राजू टेहट को मारने के बाद जब देखने को मिला रोहित गोदारा के संपर्क में आया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं और वो बढ़ता चला गया। उसके भाई शिक्षक हैं, वीरेंद्र के पिता नरेंद्र, और मां भंवरी देवी ने ये कहा है कि उनका बेटा वीरेंद्र उनके लिए मर चुका है। अगर उसे कोई मार भी देता है तो और उनका शव अपने घर पे लाता है तो उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में डीएसपी दर्जाराम बॉस ने कहा है कि पुलिस ने ग्राम पंचायत और मतलब उसके घर के आसपास जहाँ भी पुलिस को इस बात का शक था कि वीरेंद्र चारण हो सकता है, वहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कोई फायदा नहीं, पुलिस को वीरेंद्र चारण नहीं मिला। अब सोचिए, उसके माता पिता ये कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटे वीरेंद्र चारण को कोई मार भी देता है, यानी पुलिस मारती है या फिर विरोधी गैंग के बदमाश मारते हैं, तो भी उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो अपने बेटे वीरेंद्र चारण का अंतिम संस्कार तक नहीं करने वाले। उसका बड़ा भाई शिक्षक है, उसका बदमाशी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोचिए, खौफ देखिए कि अभी एक हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड, हाई प्रोफाइल हत्याकांड उसने किया है, और उसके बाद भी इस हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि उसने राजस्थान के अंदर एक बार फिर से शराब कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी। सोचिए, गैंगस्टर रोहित गोदारा कितना ज़्यादा इस वक्त बेखौफ हो चुका है। फिलहाल आगे इस केस में अभी और कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी 3 शूटर ऐसे हैं, गणपत गुर्जर, महेंद्र गुर्जर और जावेद। 3 लोगों हैं जो जिम में घुसकर मारने गए थे उन्हें, रमेश रुलानिया को। वो तीनों कब पकड़े जाएंगे, अभी फिलहाल इस बात का इंतजार है। उसके बाद पुलिस वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा को भी पकड़ने की कोशिश करेगी। इस खबर पर अपनी राय दे सकते हैं। क्या वीरेंद्र चारण कभी पकड़ा जाएगा? क्या रोहित गोदारा कभी विदेश में पकड़ा जाएगा? क्या उसे विदेश से पकड़कर हिंदुस्तान रिपोर्ट पुलिस करवा पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो नामुमकिन लगते हैं, लेकिन आज हमने देखा दिल्ली का एक गैंगस्टर राशिद केबलवाला विदेश में पकड़ा गया है और उसे भारत लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो हो सकता है रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण या फिर लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी गुर्गे अभी विदेश में हैं, उन सब की गिरफ्तारियां एक दिन हों और ये सब पकड़ कर लाए जाएं। फिलहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।